और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और अब शुरू करते हैं सबसे तेज खबरों का बुलेटिन। 200 गांव 200 खबर। समस्तीपुर में बाढ़ के पानी के बीच घिरे मोरवाड़ा गांव के लोग सरकारी मदद के अभाव में बस नाव ही सहारा। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के कई इलाके बागमती के कहर का शिकार। हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद। घरों में भी घुसा पानी। खगड़िया के मानसी प्रखंड के हिदायतपुर पंचायत में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ पीड़ितों ने ली बांध पर शरण। बाढ़ पीड़ितों ने की बड़ी नाव की मांग। छोटी नाव में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। गोपालगंज सदर प्रखंड के तटबंधों के अंदर बसे गांव में हर तरफ तबाही का मंजर। बाढ़ में फंसे युवक का मुखिया ने किया रेस्क्यू। 5 दिनों से पानी में फंसा था युवक। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी और नरहा धाप टोला में नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान। जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने की मजबूरी। पुणे के बायसी अनुमंडल में फसल को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। छपरा के पानापुर में गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर से अब पक्के मकानों के भी जमींदोज होने की खबर। अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोगों ने बनाया आशियाना। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल के टूटे अप्रोच पथ की मरम्मती का काम शुरू। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने किया निरीक्षण। अप्रोच पथ टूटने पर वैशाली में आरजेडी के नेताओं का अनोखा प्रदर्शन। सिर पर मिट्टी का घड़ा रखकर जताया विरोध। आरजेडी ने की जांच की मांग। दरभंगा में तटबंध टूटने की खबर निकली अफवाह। आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाला जमींदारी बांध टूटा। दरभंगा के गोपालपुर गांव में जमींदारी बांध टूटने के बाद कई गांवों में भरा पानी। टूटे बांध की मरम्मत जारी। दरभंगा के गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने के बाद कई गांव के लोग हुए बेघर। रेलवे ट्रैक के किनारे तंबू में मजदूर। नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश रुकने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर हुआ कम। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर डिस्चार्ज घटकर 1,44,000 क्यूसेक तक आया। समस्तीपुर के मोरवाड़ा में हिंदू मुस्लिम एकता की देखने को मिली मिसाल। देवेंद्र का घर पानी की भेंट चढ़ने के बाद मोहम्मद मंसूर ने अपनी जमीन पर बनवाया घर। छपरा के तरैया बाजार में खदरा नदी के पुल को तोड़कर आधा अधूरा डायवर्जन बनाकर ठेकेदार फरार। डायवर्जन को बचाने के लिए स्थानीय लोग कर रहे श्रमदान। सुपौल के मोरौना प्रखंड के मानाटोला और खोखनेहा गांव में घरों में लगा पानी। प्रशासन से मदद की आस। कटिहार के डंडाखोरा में उफनती नदियों में बच्चों और युवाओं का जानलेवा स्टंट। मनोरंजन का ये खेल हो सकता है जानलेवा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए रिंग बांध में जमीन देने वाले परिवारों को 10 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। गोपालगंज के कई गांवों में बाढ़ के पानी के कारण सामान और फसलें बर्बाद। रहबाई में एनएच पर रहने को मजबूर हुए बाढ़ पीड़ित। औरंगाबाद में आवागमन के लिए सड़क नहीं होने की वजह से नाराज मदनपुर प्रखंड के ग्रामीण। कच्ची सड़क पर धान की रोपनी कर जताया विरोध। भागलपुर में बड़वा नदी पार करने के दौरान पानी की तेज धार में डूबा युवक। छोटू कुमार के रूप में हुई युवक की शिनाख्त। शव की तलाश जारी। गया और आसपास के क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से पानी की कमी। बोरिंग के पानी से धान की कर रहे रोपनी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम की लाखों की आबादी प्रभावित। असम के चिरांग में भी बाढ़ से तबाही। कई गांव में घुसा पानी। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे केसरे हिंद बांध में तेजी से हो रहा कटाव। कटाव रोकने के लिए नदी के तट पर रखे जा रहे हैं बालू के बोरे। ग्रामीणों के चेहरे पर खिंच आई चिंता की लकीरें। बगहा में गंडक नदी में उफान से किसानों और दूध कारोबारियों की बड़ी मुश्किलें। ऐसे में नाव ही एकमात्र सहारा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोशी नदी मचा रही तांडव। दर्जनों गांव बन गए हैं टापू। बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव बना एकमात्र सहारा। दरभंगा में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर नरदर गांव बागमती नदी में समाया। बाढ़ प्रभावित घर बार छोड़ सड़कों पर बच्चे बुजुर्ग और मवेशी के साथ रहने को मजबूर। कोसी के कहर से सुपौल के गोद में बसा मरौना प्रखंड का खुखनाहा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित। पिछले 10 दिन से हजारों की आबादी बाढ़ के पानी में घिरे। शिवहर के इंजीनियर्स और मजदूरों ने 36 घंटे की कड़ी मेहनत से पिपराही के बेलवा घाट के पास बना डाला 36 मीटर लंबा सुरक्षात्मक बांध। शिवहर के डीएम ने की बांध मरम्मत में लगे इंजीनियर्स और कर्मचारियों की हौसला अफजाई। कटिहार के खैरा और धुसमर गांवों को जोड़ने वाले लोहे का जर्जर पुल कभी भी हो सकता है ध्वस्त। बावजूद इस पुल से जान पर खेलकर बदस्तूर जारी है यातायात।
साहिबगंज में उफान पर गंगा नदी, दियारा के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ मकई की फसल डूबने से किसान परेशान। रात 8:30 बजे संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन, उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। यूएनएससी में जीत के बाद पहला संबोधन। एलएसी पर तनाव के बाद चीन के पीछे हटते कदमों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लद्दाख। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी उनके साथ रहे मौजूद। लद्दाख से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को सख्त संदेश, कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती एक भी इंच जमीन। रक्षा मंत्री ने कहा देश के जवान, देश के आन बान और शान, वीर सपूतों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने में रक्षा मंत्री का सख्त संदेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मशीन गन चलाकर चालबाज चीन को दी चेतावनी। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया दम, भारतीय सेना के T-90 टैंक और बीएमपी पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों ने किया अभ्यास। एलएसी पर दिखा सेना के शूरवीरों का दम, भारतीय पैराट्रूपर्स ने लद्दाख में हेलीकॉप्टर से लगाई छलांग। लेह में भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया पैरा ड्रॉपिंग अभ्यास। रक्षा मंत्री ने एलएसी पर सुरक्षा हालात का लिया जायजा, लुकुंग चौकी पर भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों से की बातचीत। रक्षा मंत्री ने जवानों का बढ़ाया हौसला, इसके पहले पीएम मोदी खुद लेह पहुंचकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवानों की थपथपा चुके हैं पीठ। देश को वीर जवानों को अनोखी भेंट, वडोदरा में दुनिया भर से जुटाई गई 12 से ज्यादा राखियां, देश की रक्षा में जुटे सैनिकों को भेजा जाएगा उपहार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,956 नए मामले, कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 687 लोगों की मौत, कोरोना वायरस से अब तक 25,602 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के हालात का जायजा लेगी केंद्रीय टीम, स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में आ रही टीम कोरोना की जांच और स्वास्थ्य सुविधाओं की करेगी समीक्षा। बिहार में कोरोना के मिले 901 नए मामले, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 23,000 के पार। झारखंड में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, कल 207 पॉजिटिव मिलने के साथ 4,783 तक पहुंचे केस, 4 मौतों के साथ 42 तक पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,84,000 के पार, अब तक 11,194 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,000 के पार, अब तक 3,550 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,56,000 के पार, अब तक 2,236 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार, अब तक 396 लोगों की वायरस से मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 45,000 के करीब, अब तक 2,289 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 43,000 के पार, 1,000 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 737 नए केस, 8 लोगों की गई जान, कुल मरीजों की संख्या 27,000 के पार। कोरोना काल में अस्पताल के नाम पर बिहार में तेज सियासत, तेजस्वी का आरोप, एम्स छोड़कर कहीं नहीं भर्ती होना चाहते मंत्री और अधिकारी, बीजेपी ने कहा भ्रम फैला रही आरजेडी। दानापुर अनुमंडल अस्पताल की 11 नर्स मिली कोरोना पॉजिटिव, नर्सों के पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में ओपीडी का काम बंद। हजारीबाग में 2 दिनों के अंदर 80 से अधिक मिले कोरोना संक्रमित, जिले में 3 नए भवन को कोविड वार्ड के लिए किया गया चिन्हित। साहिबगंज में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, 50 के पार पहुंच चुकी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। लखीसराय में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर नगर परिषद गंभीर, पूरे शहर को जिंटर मशीन से किया सैनिटाइज। रोहतास में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद, प्रखंड स्तर पर किया गया विशेष जांच शिविर का आयोजन। लखीसराय में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, एसपी सुशील कुमार खुद सड़क पर उतर कर लिया जायजा, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई। लॉकडाउन के दूसरे दिन सासाराम में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, एमवीआई ने बिना हेलमेट और जरूरी कागजात के निकले वाहन चालकों से वसूला फाइन। कोरोना के कहर को देखते हुए बगहा में भारतीय स्टेट बैंक की बगहा 2 शाखा को पूरी तरह किया गया सील, एक साथ शाखा प्रबंधक समेत 11 कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना की सुस्त रफ्तार, अब तक 12,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच पेंडिंग, रिपोर्ट के लिए भटक रहे मरीज। भोजपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 500 के पार, इसके बावजूद जिला स्वास्थ्य विभाग कोरोना को रोकने को लेकर नहीं दिख रहा गंभीर। सदर अस्पताल के बाहर जहां तहां बिखरे मिले इस्तेमाल पीपीई किट, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। गुमला सदर अस्पताल के मलेरिया विभाग के 2 कर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव, कोविड अस्पतालों में दोनों का चल रहा इलाज, अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों में दहशत।
लातेहार में एक कोरोना मरीज मिलने पर हड़कंप, जुबली चौक इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर किया गया सील। लातेहार में मास्क नहीं पहनने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई, शहरी इलाकों में की गई छापेमारी, नियम के उल्लंघन पर 11 दुकानों को किया गया सील, आगे भी जारी रहेगा अभियान। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, डेली मार्केट में लापरवाह दुकानदारों पर कार्रवाई, नोटिस जारी कर बंद किए गए नियमों की अनदेखी करने वाले दुकान। गुमला में पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए पुलिस लाइन में नियमित रूप से योग की ट्रेनिंग, बाहर से आए योग ट्रेनर के निर्देश पे जवानों को फिट रखने और तनाव मुक्त रहने की ट्रेनिंग। पटना पुलिस लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने पर बरत रही सख्ती, शबनम मोड़ पर कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। अररिया में भगवान भरोसे कोरोना मरीजों का आरोप, आइसोलेशन सेंटर में न तो समय पर डॉक्टर आते हैं, न ही समय पर मिलती है दवा। कोरोना संक्रमण का देवघर के त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित रोपवे सेवा पर भी पड़ा असर, रोपवे सेवा बंद होने से नहीं आ रहे पर्यटक, दुकानदारों को हो रहा नुकसान। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में की अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा, घर बैठे कोरोना से संबंधित मेडिकल जानकारी के लिए सरकार जल्द ही बनाएगी कंट्रोल रूम। कोरोना के खतरे को लेकर रांची में लोग बेपरवाह, बिना मास्क के ही सड़क पर घूमते दिखे लोग, सवाल पूछने पर बनाए बहाने। साहिबगंज में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, 50 के पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित की संख्या, उपायुक्त चितरंजन कुमार ने लोगों से की मास्क पहनने की अपील। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान निरीक्षण करने सड़क पर उतरी एसपी, नियम नहीं मानने पर सख्त चेतावनी। छपरा सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे डॉक्टर के कोरोना होने पर हड़कंप, जिले में 450 के पार मरीज, अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत। बाढ़ में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, एसडीएम के नेतृत्व में सड़क पर जांच अभियान, बिना मास्क वालों का काटा चालान। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों के लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह, बिना मास्क के खरीदारी करने पहुंच रहे ग्रामीण, प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी नहीं समझ रहे लोग। गया में लॉकडाउन को लागू कराने के लिए गया पुलिस की सख्ती, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच कोडरमा में पुलिस प्रशासन लोगों को कर रही जागरूक, एसपी ने ग्रामीणों के बीच धोती, बच्चों के लिए कॉपी कलम, चॉकलेट और सैनिटाइजर बांटे। लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक यूनिवर्सिटी की कोरोना के खिलाफ लड़ाई, तैयार की करेंसी नोट, डिसइंफेक्टेड मशीन, कोरोना स्कैनर रोबोट का भी किया इजाद। लखीसराय स्वास्थ्य विभाग में कोरोना ने दी दस्तक, लखीसराय सदर अस्पताल में कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सदर अस्पताल में कोरोना की जांच बंद, ओपीडी सेवाएं भी की गई बंद। खगड़िया में लॉकडाउन पर प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। खगड़िया के सदर अस्पताल के प्रबंधक शशिकांत कुमार ने पेश की मानवता की मिसाल, कोरोना पॉजिटिव मरीज को डोनेट किया प्लाज्मा। 1 महीने पहले खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे शशिकांत कुमार, इलाज के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटे। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की दूसरी जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव, कुछ दिन और गुजारेंगे कोविड सेंटर में, हालत में सुधार के बाद होम क्वारंटीन में भेजी गई बेटी। रांची में खेलगांव का इंडोर स्टेडियम बनेगा कोरोना केयर सेंटर, कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। हजारीबाग में चोरी के आरोप में पकड़े गए कोरोना मरीज ने पुलिस प्रशासन के नाक में किया दम, हजारीबाग से रिम्स कोविड अस्पताल में ले जाने के दौरान तीसरी बार हुआ फरार। पाकुड़ में 75 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 23 मरीज हुए ठीक, लिट्टीपाड़ा के रिंची अस्पताल में छुट्टी देकर सभी को किया गया होम क्वारंटीन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन का बड़ा फैसला, शनिवार और रविवार को दवा दुकानों को बंद रखने का फैसला। लॉकडाउन के दूसरे दिन सासाराम में प्रशासन ने दिखाई सख्ती, जिले के चौराहे पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को किया दंडित। गोपालगंज में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी, जिला प्रशासन ने की लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील। बोधगया के आइसोलेशन सेंटर का मरीज ने किया वीडियो वायरल, सेंटर में असुविधा को लेकर नाराजगी न्यूज 18 नहीं करता, वायरल वीडियो की पुष्टि। राज्य सरकार की मांग पर रेलवे ने भागलपुर को मुहैया करवाया 11 आइसोलेशन कोच, 108 मरीजों को रहने की सुविधा। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को कराया उच्चक बैठक, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जुर्माना। सुपौल में कोरोना की जद में सदर एसडीओ क्यूम अंसारी, उनकी पत्नी और एक गार्ड भी आया, इसके बाद भी एसडीओ कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों की अब तक नहीं हुई जांच। कोरोना की जांच नहीं होने से दहशत में कर्मचारी, कई कर्मचारी बिना मास्क के भी दिखे। सीवान में एक शख्स ने सड़क पर बैठे बैठे ही तोड़ा दम, कोरोना के डर से कोई नहीं पहुंचा मृतक के पास, पुलिस ने शव को सदर अस्पताल भेजा। शेखपुरा के आइसोलेशन वार्ड से कोरोना पॉजिटिव मरीज पिछले 11 दिनों से लापता, मृतक के परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को एनएमसीएच रेफर करने की कही बात, एनएमसीएच के अधीक्षक के दावे को बताया गलत। मुंगेर में लॉकडाउन से आम मरीज परेशान, इलाज के लिए नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर। कोरोना संक्रमण के चलते सदर अस्पताल को ओपीडी बंद, डॉक्टरों ने अपने निजी क्लिनिक को किया बंद।
बेगूसराय में लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे लोग, जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ दिखाई सख्ती, सभी प्रखंडों में होगी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार की अगुवाई में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, बेवजह घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। सिटी एसपी और सिटी डीएसपी ने चलाया चेकिंग अभियान, बेवजह घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीबीएमसी ने की मिशन जीरो कोविड-19 की शुरुआत। इस मिशन के तहत बीबीएमसी शहर के कंटेनमेंट जोन में कोरोना मरीजों की पहचान करने के लिए रैपिड टेस्टिंग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन लगातार जारी, कोरोना के बढ़ते मामलों और मृत्यु दर में हो रहे तेज इजाफे की वजह से प्रशासन ने जारी किया लॉकडाउन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को मिली जान से मारने की धमकी, ईमेल के जरिए मिली धमकी। सीएम हेमंत सोरेन को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी के बाद जांच में जुटी सीआईडी और साइबर सेल, आईपी एड्रेस के सहारे आरोपी की तलाश, हर संभावित बिंदुओं की जांच। डीजीपी एमपी राव ने कहा मामले की हो रही जांच, जांच के बाद पूरे मामले का होगा खुलासा। सीएम हेमंत सोरेन को धमकी पर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, कहा सीएम की लोकप्रियता से घबराए लोग, मामले की हो रही जांच। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री को धमकी मामले को लेकर बताया गंभीर, कहा ऐसा करने वालों को मिले कड़ी सजा ताकि ऐसे लोगों का टूटे मनोबल। सीएम हेमंत सोरेन को ईमेल से धमकी पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की भी प्रतिक्रिया, कहा पूरे मामले में कानून करेगा अपना काम। पटना के गौरीचक में जमीन विवाद में पड़ोसी ने अधेड़ को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम, निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के बाईपास थाना के छोटी पहाड़ी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों पर हत्या कर सबको फेंके जाने का लगाया आरोप। छपरा के दिगवारा में आमी मोड़ के पास बेकाबू टैंकर की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा गांव में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, केस वापस करने को लेकर धमकाने की नीयत से आरोपी ने लहराया हथियार। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाने के पचटकी राम गांव में वार्ड सदस्य मनोज राय की धारदार हथियार से हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू। नालंदा के कराय परसुराय थाना के सांग बीघा गांव में जमीन विवाद में व्यक्ति को मारी गोली, घटना के बाद गांव में तनाव। नालंदा के दीपनगर थाना के जोरारपुर गांव में बदमाशों ने की महिला की पीट कर हत्या, घर के सामने शराब बेचने से मना करने पर वारदात को दिया अंजाम। खगड़िया के लाभ गांव के पास युवक का मिला शव, गोली मारकर की गई हत्या। औरंगाबाद के बघोइया गांव में बच्चों के विवाद में हुई मारपीट, 7 लोग घायल, सभी का इलाज, अस्पताल में 2 की हालत गंभीर। किशनगंज के रामपुर चेक पोस्ट के पास ट्रक ने गैस टैंकर को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत, गैस लीकेज से दहशत में लोग। छपरा के एकमा परसा रोड पर अपराधियों ने व्यवसायी से 50,000 रुपए लूटे, अपराधियों ने 2 गोली मारकर कृष्णा अग्रवाल को जख्मी भी किया। छपरा के अवतार नगर में बेखौफ डकैतों का तांडव, 20 लाख की डकैती से लोगों में दहशत। दुमका में नगर थाना पुलिस ने 2 ट्रक गुड़ किया जब्त, खराब क्वालिटी की शिकायत पर एसडीपीओ के नेतृत्व में कार्रवाई, देसी शराब बनाने में किया जाता है इस्तेमाल, लैब जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। हजारीबाग के बरखट्टा और चौपारण से गाड़ी चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 गाड़ियां भी की गई जब्त, गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। चाईबासा में कल्याण विभाग के अस्पताल को कल्याण का इंतजार, केवल ओपीडी सेवा ही है बहाल, दूसरी सेवाओं के लिए अस्पताल में लटके ताले। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह में मिली बड़ी सफलता, 50 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, बाइक, कार समेत कई सामान बरामद, एसपी ने साइबर अपराध से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने पर दिया जोर। रांची के डीटीओ कार्यालय में मेकॉन कर्मी की मौत पर हड़कंप, हार्ट अटैक से जयपाल सिंह की मौत की जताई जा रही आशंका। मधेपुरा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का हुआ बड़ा असर, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला हरकत में, जिला प्रशासन सीओ ने संथाली टोला का लिया जायजा। मधेपुरा में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत, मधेपुरा में बिहारीगंज में रामबाग पोखर से मिली युवक की लाश, मधुबन पंचायत में भौरा मक्खी काटने से 7 साल के बच्चे की गई जान। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज और आलमनगर में डूबने से 2 बच्चों की मौत, उदाकिशुनगंज और आलमनगर में सांप काटने से 2 लोगों की मौत। रोहतास के अकबरपुर में थाने के पास मिला अज्ञात युवक का शव, मृत युवक की नहीं हो सकी पहचान। सासाराम के दिनारा क्षेत्र में मुररिया डी गांव बुजुर्ग का शव बरामद, मृतक के शरीर पर चोट के निशान। अररिया के टोल टैक्स के पास उत्पाद विभाग ने जब्त की बड़ी मात्रा में शराब, ड्राइवर समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। बंगाल से आई थी शराब की खेप, बिहार के अलग अलग जिलों में होने थी सप्लाई, लाखों में आकी जा रही कीमत। दानापुर के रूपसपुर में कोरोना जांच की मांग को लेकर लोगों ने रोड को किया जाम, 2 रोज पहले बुखार और खांसी के बाद एक शख्स की हुई थी मौत। सड़क जाम कर लोगों ने की मुआवजे की मांग, रूपसपुर पुलिस ने मंगवाई एम्बुलेंस और 5 पीपीई किट।
भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। जमीन विवाद को लेकर काफी समय से परेशान था युवक, लंबे समय से अनुमंडल कार्यालय का लगा रहा था चक्कर। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। 700 बोतल देसी और 88 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 गिरफ्तार। नवादा के सनोखरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। एक घर के पास 150 लीटर महुआ शराब जब्त, साथ ही 2 अवैध तरीके से संचालित शराब भट्टी को भी किया ध्वस्त। जमुई जिले के कई सरकारी विभागों के कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कार्यालयों के पास पसरा सन्नाटा। बिल जमा करने में उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी। नवादा के रजौली में पुलिस ने अवैध तरीके से चलाई जा रही दर्जनों महुआ शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। 5 बाइक जब्त, कारोबारी मौके से फरार। छपरा के पानापुर में पुलिस ने 2500 लीटर कच्चा स्प्रिट किया जब्त। पुलिस ने कारोबारी गोविंद राय को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर रेल मंडल की रेल डीएसपी ने जयनगर रेल थाने का किया औचक निरीक्षण। फरार वारंटी की गिरफ्तारी और राशि गश्ती में तेजी के दिए निर्देश। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के डीलर पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप। आरोपी डीलर के गोदाम की जांच में 41 क्विंटल चावल और 21 क्विंटल गेहूं पाया गया। कब? गिरिडीह के उदनाबाद उसरी नदी घाट पर अवैध बालू से लदे 10 ट्रैक्टर को किया जब्त। अवैध कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के डूंगीडीह गांव से एक युवक का अपहरण। 4 लोगों पर युवक को अगवा करने का आरोप। चश्मदीद बहन के मुताबिक हथियार के बल पर उसके भाई को किया गया अगवा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में खेत में किशोर का शव मिलने से सनसनी। मृतक के पिता ने हत्या की जताई आशंका। कटिहार में कबीर आश्रम मठ के महंत मिथिलेश दास पर जानलेवा हमला। अज्ञात अपराधियों ने कुल्हाड़ी से किया वार। ग्रामीणों ने की मामले की जांच की मांग। भागलपुर जिले के बैजानी के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने एक ट्रक में की लूटपाट। भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने दबोचा। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर गुमला में विशेष बैठक। छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ सीआरपीएफ के अधिकारी भी रहे शामिल। आपसी तालमेल बढ़ाकर नक्सलियों के सफाई की बड़ी रणनीति। रांची नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मियों ने साफ सफाई का किया काम ठप। अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन। साहिबगंज में खतरे के निशान के करीब गंगा के जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। गोड्डा में पत्नी पर ही अपने पति की हत्या का आरोप। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव के हरी टोला की घटना। बीमार पति की पत्नी झाड़ फूक के जरिए करती थी इलाज, साथ ही कमरे में बंद कर डंडे से हर दिन करती थी पिटाई। हिरासत में पत्नी। चाईबासा के कराईकेला थाना के पोड़ाहाट में पीएलएफआई उग्रवादियों ने होटल मालिक और उसके कर्मियों की पिटाई। बाइक पर सवार होकर आए थे 4 उग्रवादी। लेवी की मांग को लेकर उग्रवादियों ने मचाया उत्पात। पाकुड़ में चांदपुर के निकट झारखंड और बंगाल की सीमा पर बने चेकपोस्ट की नहीं हुई शुरुआत। चेकपोस्ट में बने केबिन टूट फूट कर हो रहे बर्बाद। कई सामानों की चोरी। पश्चिम सिंहभूम में अवैध गिट्टी और लौह अयस्क लदे ट्रक जब्त। परिवहन और खनन विभाग की कार्रवाई में मिली सफलता। साहिबगंज के नए उपायुक्त चित्रंजन कुमार ने संभाला पदभार। जिले में विकास योजनाओं में तेजी को बताया प्राथमिकता। गुमला में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से कराया जा रहा पालन। एसडीओ जितेंद्र कुमार देव के नेतृत्व में चला सघन जांच अभियान। हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई। दुमका एसीबी की टीम ने पाकुड़ के मनरेगा जूनियर इंजीनियर को किया गिरफ्तार। 30,000 रुपए ले रहे थे रिश्वत। तालाब निर्माण के बाद कागजी कार्रवाई के लिए थी डिमांड। आजादी के 70 साल बाद जम्मू कश्मीर के शोपिया के दूरदराज के गांव में पहुंची बिजली। गांव के लोगों में खुशी। सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र पुलिस ने 4 डॉक्टरों से की पूछताछ। सुशांत की काउंसलिंग और दवा बदलने पर सवाल। दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दौसा में एक सप्ताह से इलाके में पैंथर का मूवमेंट। दहशत में स्थानीय लोग। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मादा हिप्पो रानी हुई प्रेग्नेंट। हिप्पो की वजन बढ़कर हुआ 2600 किलोग्राम। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित। सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला। कोरोना संकट में सदन बुलाने पर हमने प्राथमिकता से उठाया मुद्दा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ऐलान से पहले ही दिखने लगे इलेक्शन के रंग। तुलसी सिलावट के क्षेत्र में घोड़े पर बैठकर जनसंपर्क कर रहे सांसद और जिला अध्यक्ष। हाईकोर्ट से पायलट गुट को बड़ी राहत। स्पीकर के नोटिस पर कार्रवाई करने से मंगलवार तक रोक। सोमवार को दोबारा होगी मामले की सुनवाई। विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसओजी पहुंची हाईकोर्ट। वॉइस सैंपल टेस्टिंग के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति। सरकार बनते ही शुरू हो गई गिराने की साजिश। न्यूज 18 को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले मुख्यमंत्री, महत्वाकांक्षी होना अच्छा, पार्टी से गद्दारी ठीक नहीं। सियासी घमासान के बीच कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल शर्मा कांग्रेस से निलंबित। सुरजेवाला बोले सचिन पायलट दी सफाई। मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार। कांग्रेस के आरोपों पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार।
सियासी घमासान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा षड्यंत्रकारी औरजियों से कांग्रेस छिपाना चाह रही बात, राहुल गांधी पहले संभाले अपना घर। झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जारी किया इंटर का रिजल्ट, साइंस में 59%, कॉमर्स में 77%, आर्ट्स में 82% से ज्यादा छात्र सफल। पिछली बार से बेहतर रहे नतीजे, साइंस में हजारीबाग तो आर्ट्स में चतरा और कॉमर्स में लोहरदगा के छात्रों के बेहतर प्रदर्शन। सासाराम में NH2 पर ओवरलोडिंग गाड़ियों को रोकने पर टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ बदमाशों ने की मारपीट। समस्तीपुर रेल मंडल की रेल डीएसपी ने जयनगर रेल थाने का किया औचक निरीक्षण, फरार वारंटी की गिरफ्तारी और राशि गश्ती में तेजी के दिए निर्देश। औरंगाबाद में ऑल्टो कार से देशी शराब की 1405 बोतलें बरामद, एक धंधेबाज गिरफ्तार। पटना के सिपारा पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, 2 दिन से लापता था युवक। सासाराम के मुफस्सिल थाना के बाराडीह में युवक का शव मिलने से सनसनी, जमीन विवाद में चाचा पर हत्या का आरोप। ग्वालियर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों पर लगा रेप का आरोप, दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी छोड़ने वाली नेता सुमित्रा देवी बीजेपी में होंगी शामिल, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का दावा, कांग्रेस के 3 विधायक लाइन में। रेप के आरोपी प्यारे मियां पर पुलिस मेहरबान, पुलिस की टोपी लगाकर लाया गया SIT कोर्ट, 5 दिन की मिली पुलिस रिमांड। गुना में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ सीधी में प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, आधे घंटे तक पुलिस से चला विवाद।